अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने रवां बरस चावल के एक्सपोर्ट्स का टारगेट $5 बिलियन रखा है, जो कि पिछले साल $4 बिलियन था। इस $5 बिलियन के टारगेट अचीव करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी पेशरफ्त की है। मलेशिया को इस बात पर आमादा कर लिया गया है कि वो पाकिस्तानी चावल पर आयद इजाफी ड्यूटीज और टैक्सेस माफ करे, ताकि हमारा चावल इंडियन चावल और वियतनामी चावल से compete कर सके, इसकी कीमत कम हो और हम 1 लाख टन से ज़ायद चावल इस साल मलेशिया भेज पाएँ। और आपको बताएंगे कि मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो मुल्क 50 लाख टन सालाना चावल दरामद करते हैं। पाकिस्तान किस तरह इन दो बरादर इस्लामी मुल्कों के जरिए अपने चावल की एक्सपोर्ट्स को बआसानी बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, उज़्बेकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ हो गया है। पहली फ़्लाइट ताशकंद से लाहौर एयरपोर्ट पे आकर उतर चुकी है। अब सेंट्रल एशिया की ये 6 मुस्लिम रियासतें पाकिस्तान के बराबर जीडीपी रखती हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो हम इन मुल्कों के साथ अगर ट्रेड को फ़रोग़ देते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा यहाँ भी मुमकिन है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने $4 बिलियन के चावल एक्सपोर्ट किए और इस साल का टारगेट हम लोगों ने $5 बिलियन रखा था। उसे अचीव करने के लिए पाकिस्तान ने मलेशिया को इस बात पर आमादा कर लिया है कि वो पाकिस्तानी चावल पर लगी हुई इजाफी ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को ख़त्म करेगा, ताकि पाकिस्तानी चावल सस्ता हो और मलेशिया में जाकर आम नरखों पर बिक सके। पहले यह था कि इंडियन चावल के मुकाबले में पाकिस्तानी चावल तकरीबन $20 फी टन महंगा था, यानी कि सिर्फ टोटे चावल की बात कर रहा हूँ जो ब्रोकन राइस होता है। तो ये टैरिफ्स की वजह से और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ की वजह से था। फिर इंडिया को थोड़ा करीब भी है मलेशिया के, लेकिन इतने लंबे सी रूट के ऊपर कोई फ्रेट का बहुत बड़ा असर हुआ नहीं करता। अक्टूबर के महीने में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया गया था, उस पर अब इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान 2 लाख टन गोश्त भी एक्सपोर्ट करना चाहता है मलेशिया को। अब मलेशिया चावल का बड़ा इंपोर्टर भी है और गोश्त का भी। मलेशिया हर साल तकरीबन 14 लाख टन चावल दुनिया से इंपोर्ट करता है। तो उस 14 लाख टन में से अगर हम 2-3 लाख टन भी उसे बेचना शुरू करें तो ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। क्यों? हम मलेशिया से बड़ी मिकदार के अंदर एडिबल ऑयल, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसकी हमने पेमेंट करनी होती है। जो हम उनसे फिर कमा रहे हैं या उनको बेच रहे हैं, हमें तकरीबन उसे बराबर ज़रूर करना चाहिए अगर हम मुनाफे में नहीं भी जाते तो। वैसे इस साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पाकिस्तान की जो चावल की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 52% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा इजाफा है। पिछले साल के 4 माह में हमने $710 मिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया था। अब तक हम लोग 4 माह के दौरान $1084 मिलियन यानी $1 बिलियन से इजाफी मालियत का चावल पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अभी नवंबर 2024 के फिगर्स आने बाकी हैं, देखते हैं उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस निकलती हैं। अब एक तरफ मलेशिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है और सालाना 36 लाख टन चावल दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। तो 14 मलेशिया का, 36 इंडोनेशिया का, मिलाकर 50 लाख टन चावल बनता है, जो ये दुनिया से हर साल औसतन इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उन 100% में से सिर्फ 10% चावल ही उनको बेचना शुरू करें, यानी 50 लाख टन में से हम लोग 5 लाख टन ही अगर चावल इन मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएं, तो तकरीबन साल का $1 बिलियन हम इन दोनों ब्रदर मुल्क से कमा सकते हैं, जिनसे हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एडिबल ऑयल और कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में चावल की पैदावार भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़े रकबे पर हो रही है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा रकबा चावल के ज़ेरे काश्त नहीं लाना, हमें मौजूदा चावल के ज़ेरे काश्त रकबे से पैदावार बढ़ानी है, यानी कि फ़ी एकड़ पैदावार हम लोगों को बढ़ानी है। किसानों को ऐसा अच्छा बीज मुहैया करना है कि वो उसी एकड़ के अंदर ज़्यादा पौधे काश्त करके ज़्यादा काश्त ले सकें, ताकि हमारा पानी बच सके, फर्टिलाइज़र बचे, हमारी जो मजदूरी है वो बच सके और पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो। क्योंकि अगर हम
चावल का रकबा बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी तरफ मकई का रकबा जो है वो कम होता जाएगा। दूसरी फसलें जो हम पाकिस्तान में काश्त करते हैं उनका रकबा कम होगा और पाकिस्तान दूसरे एंड के ऊपर नुकसान में चला जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो गया है। पहली फ्लाइट उज्बेकिस्तान के सदर मुकाम ताशकंद से लाहौर आकर लैंड कर चुकी है। अब उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के जो 6 ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली इकॉनमी है और ये 6 ममालिक की जो जीडीपी है ये $350 बिलियन की, यानी तकरीबन पाकिस्तान जितनी जीडीपी इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स की है। और पिछले 20 सालों के दौरान इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में तकरीबन 4 गुना का इजाफा किया है। इतनी तेज़ी से ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। एक पुरअमन मुल्क है, इनके तनाज़ात ऐसा किसी के साथ नहीं है। फिर टूरिज़म यहाँ बहुत है, चंद एक के पास ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास अब जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम लोग अपनी रवायती मंडियों से निकलें, मसलन अरब ममालिक से निकलें, जितनी प्राइसेस हैं उसे रखें, उसकी बजाय हम लोग अफ्रीकन मार्केट के ऊपर फोकस करें। फिर अमेरिका के अंदर तो हम फोकस करें, अब हमें सेंट्रल एशिया और इसके साथ साथ फार ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया जो आसियान के मालिक हैं उनको फोकस करना होगा। अब अगर हम सिर्फ बात करें पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड का $15 बिलियन का बाहमी पोटेंशियल मौजूद है। अब पाकिस्तान उज्बेकिस्तान को प्लास्टिक की मसनूआत एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हमारे पास इंडस्ट्री मौजूद है। नमक और उसकी मसनूआत, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर जिसमें मार्बल वगैरह या जेमस्टोन भी शामिल है, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारे पास कुछ 700 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। फार्मास्यूटिकल बड़ी मिकदार में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त उज्बेकिस्तान इंडिया से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ले रहा है। फिर गंदम अगर हम थोड़ी एकड़ से ज़्यादा पैदा करें तो वो भी हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आलू, चीनी, सर्जिकल के आइटम्स, जो औजार राह जराहत यानी कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होते हैं, वो पाकिस्तान की बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ से बने औलाद तमाम के तमाम जो है वो यहाँ भेजे जा सकते हैं। फिर अगर हम फ्रूट्स में चले जाएं तो आम हमारा वैसे ही शानदार है। माल्टे यानी किन्नो और केले, ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम बासानी उन्हें बेच सकते हैं। अब $15 बिलियन की इस पोटेंशियल की मौजूदगी में दोनों मालिक की बाहमी ट्रेड इस वक्त कितनी है? सिर्फ $400 मिलियन सालाना। वो भी अभी 2-3 साल पिछले में है उनमें बढ़ी है। उससे पहले तो ये $100 मिलियन के इर्द गिर्द हुआ करती थी। तो हमें इन तमाम सेंट्रल एशियन के मालिक को भी ऑन बोर्ड करना होगा। एक, उन्हें अपनी पोर्ट से महफूज और तेज़ तरीन रास्ता देना होगा ताकि वो किसी और मुल्क की बंदरगाह इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल करें। फिर वो चीज़ें जो हम लोगों ने दूर उफ्तादा ममालिक से ख़रीदनी है वो अपने करीब वाक़े सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ख़रीदें। फिर हमने जो बेचनी है वो भी इन्हें बेचें, तभी जाकर हम एक इस्लामी भाईचारे की एक मिसाल कायम कर सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।